साफ सफाई का काफी अभाव है। लगता है बरसों से बेडशीट की धुलाई नहीं हुई है। गंदगी का अंबार भरा पड़ा है और अस्पताल में जो शौचालय है, शौचालय में खड़ा नहीं हुआ जा सकता, इतनी बदबू है उसमें। और अगर आपको राबड़ी देवी के नाम का असर देखना है तो आप बिहार सरकार के डेयरी एवं मत्स्य मंत्री नंद किशोर राम को देखिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर के बातें चल रही है और ये आवास जो अलॉट हुआ है वो हुआ है नंद किशोर राम को, और राबड़ी देवी के नाम का जो असर है वो उन पर कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, एक्शन में आ गए हैं। दरअसल आपको बताएं तो ये अपने क्षेत्र के एक सरकारी अस्पताल में पहुंचे थे, वहां पर औचक निरीक्षण करने के लिए। वो अस्पताल, वो स्वास्थ्य विभाग जो निशांत कुमार उसके मंत्री है, वहां वो पहुंचते हैं और जब जायजा लेते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ गंदगी दिखती है। ना वहां पर सफाई कर्मचारी दिखते हैं, सफाई तो दूर की बात, जमीनों की अगर हम बात करें तो वो तो रहने ही दीजिए, लेकिन वहां के बेड तक इतने ज्यादा गंदे थे कि वहां पर आदमी इलाज कराने से पहले बैठने के लिए भी 100 बार सोचेगा। आपको उसी अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब देखिए ये वीडियो जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिस पर अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या राबड़ी देवी के नाम का असर जो है वो नंद किशोर राम पर हो गया है। क्योंकि देखिए राबड़ी आवास को खाली कराने को लेकर के खींचतान जो है लगातार जारी है। ऐसे में राबड़ी देवी खुद सामने आती हैं और कहती हैं ये आवास वो खाली नहीं करेंगी। सीधा सीधा सम्राट सरकार को चुनौती देते हुए वो कहती हैं कि फोर्स लगाना है तो लगा लीजिए आप, लेकिन हम ये आवास खाली नहीं करेंगे। और जिसके बाद देखिए अब नंद किशोर राम के एक्शन, किस तरीके से वो एक्शन में आ गए हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो औचक निरीक्षण करने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर इलाज तो दूर की बात है, सिर्फ और सिर्फ चारों ओर गंदगी दिखती है। वहां के टॉयलेट्स इतने गंदे रहते हैं, बेडशीट इतनी गंदी रहती है और वहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं कि आखिर यहां पर इलाज कराएं तो कराए कैसे। बगहा के रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र PHC की स्वास्थ्य सेवाओं में अव्यवस्था और लापरवाही उस वक्त सामने आई जब यहां पर ये मंत्री पहुंचे। बिहार सरकार के डेयरी एवं मत्स्य विभाग मंत्री वहां पर पहुंचे थे, वो उनका क्षेत्र है, निरीक्षण करने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में फैली गंदगी, बदहाल शौचालय, मरीजों के बिस्तरों पर गंदी बेडशीट तथा OPD में कथित अवैध वसूली को लेकर के मंत्री ने गहरी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का जायजा लिया। मरीजों के बेड पर बिछी चादरों की स्थिति देख करके उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है मानो लंबे समय से उनकी धुलाई नहीं हुई हो। वहीं शौचालय की गंदगी और दुर्गंध पर भी उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई तथा व्यवस्था में भी तत्काल सुधार के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली है कि OPD में मरीज से निर्धारित 2 रुपए के स्थान पर 5 रुपए की वसूली की जा रही है। उन्होंने इसे गंभीर अनियमितता बताते हुए मामले की जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही। देखिए साफ सफाई का काफी अभाव है। लगता है बरसों से बेडशीट की धुलाई नहीं हुई है। गंदगी का अंबार भरा पड़ा है और अस्पताल में जो शौचालय है, शौचालय में खड़ा नहीं हुआ जा सकता, इतनी बदबू है उसमें। और क्षेत्र भ्रमण के क्रम में मुझे पता चला है कि दिन में जो लोग पर्ची काटते हैं, यहाँ का प्रभारी और यहाँ का मैनेजर 2 रुपये के बदले 5 रुपया लेता है। तो हमने सरकार DM साहब से भी बात किया है, CS से भी हमारी बात हुई है। CS बाहर हैं इलाज के क्रम में, लेकिन DM साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम तुरंत दिखवाते हैं और ये मैनेजर मुझको कह रहे हैं कि हम इसको बदलवा देंगे। और बरसों से बेडशीट जब मिला इन लोगों को, तब से आज तक बेडशीट की सफाई नहीं हुई है। हॉस्पिटल की स्थिति काफ़ी बद से बदतर है। यहाँ के प्रभारी और यहाँ के मैनेजर की जितनी निंदा की जाए वह कम है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हर एक व्यक्ति को अच्छा इलाज मिल सके और वो अच्छे से रह सके। और अगर कोई भी इंसान इसमें किसी भी तरीके की अनियमितता करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।